हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। कर्मणे अकर्म य पश्चेत् अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कत्शन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो अभिप्राय, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखने का अर्थ है कि हमारा हर कर्म, हर विचार, हर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जिसकी संपत्ति है उसको लौटाने में हमारा लाभ है। ये ईमानदारी और ये आभार को व्यक्त करने का तरीका है। तो भगवान ने ही सब कुछ दिया है, अगर हम उन्हें ये वापस लौटा दें तो हम इसमें हमारी महानता ही देखी जाएगी। लेकिन कठिनाई ये है कि हमारी जो इच्छा और विशेषता, जो भोग करने की इच्छा, ये हमसे अनेक प्रकार के विकर्म करवाती है, पाप कर्म शास्त्रों के विरुद्ध में करवाती है। तो इसीलिए विकर्म से ऊपर उठने के लिए, ताकि ये मन विकर्म की ओर आकर्षित ना हो, इसे हर समय कृष्ण के लिए कर्म करने में लगाना होगा और वो स्वाभाविकता हमें दिव्य स्थिति में बनाए रखेगा। तो जिसकी आप सेवा करते हैं उसके गुणों को भी आपके जीवन में प्राप्त करते हैं। हम इस संसार के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए हम उनसे कुछ परिणाम लेते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के लिए जीवन जिए तो फिर उनके गुण भी हमारे अंदर आते हैं। और उनके गुण क्या हैं? सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित और आनंद के बने हैं। हालांकि आत्मा भी उनका अंश होने के कारण सच्चित आनंद की बनी है, लेकिन इस शरीर से अपनी पहचान करने के कारण, इस शरीर को अपने आप को स्वीकार करने के कारण हम ये बात भूल गए कि हम भगवान के विशुद्ध अंश हैं। इसी कारण से हम पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो भगवान की उपस्थिति को ना देख पाना, ना पहचान पाना, तो भगवान अपने इन कर्म के नियम के माध्यम से इस पूरे जगत को नियंत्रित करते हैं। जैसे मानिए कि एक पुलिस कमिश्नर अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है, लेकिन कानून के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार से भगवान अपने निज धाम आध्यात्मिक जगत में हैं, लेकिन अपनी शक्तियों और अपने इस कर्म के कानून के माध्यम से इस प्राय सारे भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। तो अब कर्म करे बगैर तो रहा नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही होगा। तो क्यों ना फिर हम ऐसा कुछ कर्म करें जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो और भगवान प्रसन्न हो। तो इसीलिए इस विशेष श्लोक में कहा जा रहा है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में स्थित रहता है।